एक बात यूपी ही नहीं पूरे देश में बताई जाती है। मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, वो मोदी योगी को वोट नहीं देता। लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि जो मुसलमान बीजेपी का सपोर्ट करता है, जो मुस्लिम योगी को पसंद करता है, उसके साथ क्या होता है। ये बता देंगे तो कहानी ही बदल जाएगी। मुरादाबाद के अलीदाद खान बीजेपी सपोर्टर थे। जब तक जिंदा रहे कट्टर मुस्लिम उनको ताना मारते रहे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनको आखिरी नमाज भी सम्मान के साथ नसीब नहीं होने दी। मुरादाबाद में ये अलीदाद खान की कब्र है, जिनको सुपुर्द खाक होते वक्त भी मौलाना से जनाजे की नमाज भी नसीब नहीं हुई। इनकी कब्र पर रोने वाले भी बहुत कम थे। अलीदाद खान का जुर्म सिर्फ यही था कि वो बीजेपी सपोर्टर थे, योगी आदित्यनाथ को पसंद करते थे। इस बात को लेकर जीते जीते उनको सजा तो दी गई, मरने के बाद भी उनको आखिरी नमाज से दूर रखने की कोशिश हुई। जो कहते हैं कि यूपी की योगी सरकार भेदभाव करती है, उन्हें मुरादाबाद के कुंदरकी की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। वो गुस्ताखे रसूल थे, वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियां करते थे और हमारा जो पैगंबर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे। और मौलाना का बयान समझने के लिए पहले अलीदाद को जान लीजिए, बीजेपी से इनका कनेक्शन समझ लीजिए। कुंदरकी के रहने वाले अलीदाद बीजेपी के समर्थक थे, बीजेपी के कार्यक्रमों में शरीक होते थे। 23 जुलाई को हार्ट अटैक आने से अलीदाद की मौत हो गई। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के मौलवी को बुलाया गया। पहले मस्जिद का इमाम आने को तैयार था। स्थानीय नेताओं के दबाव में जनाजे की नमाज से मस्जिद के मौलवी ने दूरी बना ली। बाद में मृतक के रिश्तेदार ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। जनाजे की नमाज में मौलानाओं के न आने के पीछे का तर्क क्या दिया गया, सुन लीजिए। 23 तारीख मेरे पापा को अटैक आने से मौत हो गई। पापा की मौत आने के बाद जनाजे की नमाज होती है, इमाम साहब ने मना कर दिया। नहीं, इमाम साहब के मना करें, पता करो। तो इमाम साहब के पास मैंने कुछ लोग भेजे अपने वहाँ से, तो उन्होंने कहा नहीं, इमाम साहब कह रहे चलो पढ़ा दूंगा। फिर ये नमाज के जनाजा लेके हम बचे मस्जिद में। इमाम साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊँगा भाई, ये अब पता लगा मुझे कुछ 3-4 लोग इन्होंने बताया कि ऐसे है कि हर वक्त मुसलमानों को बुरा कहते हैं, ये बीजेपी की तारीफ पढ़ते हैं। ये तो एक तरह से हिंदू मान के चलो, हिंदू हैं तुम्हारे पापा, तो नमाज के पढ़ा दूंगा मैं। तो नमाज नहीं पढ़ाई। बीजेपी का साथ देने की वजह से अलीदाद खान को एंटी मुस्लिम बताया गया। अलीदाद के फातिहा की नमाज में ना तो मौलवी शामिल हुआ और ना ही कट्टरपंथी मुसलमान। जिस मौलाना का काम नमाज पढ़ाना है, उसने अलीदाद की आखिरी नमाज को भी राजनीतिक चश्मे से देखा। इतना ही नहीं, अलीदाद के परिवार का स्थानीय मुसलमानों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट बनाने का फायदा किसे होगा और क्यों इसके लिए इसी समय को चुना गया, आपको बताएंगे। पहले इस मौलाना को सुनिए और समझिए कि कैसे मुसलमानों को बीजेपी से दूर रखने के लिए धर्म वाला नैरेटिव बनाया जाता है। बीजेपी का साथ देने वालों को कैसे समाज से दूर किया जाता है। तो उनकी हमसे जो नफरत है वो यही है कि ये हमारे वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए, और शरीक न होने की हमारी वजह ये थी कि वो गुस्ताखे रसूल थे, वो हमारे धर्म के ताल्लुक से गलत बयानियां करते थे और हमारा जो पैगंबर रसूल हैं जिनसे हम जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी शान में गुस्ताखियां करते थे, न जाने क्या क्या अफसनाब बोलते थे। ये बातें उनकी मशहूर हैं, कुंदरकी कस्बे में ये बातें मशहूर हैं। इसी बिना पे मैंने उनकी नमाज नहीं पढ़ाई। अलीदाद खान का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो बीजेपी को वोट करता था, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को पसंद नहीं थी। पूरे मामले में पुलिस भी एक्शन में है। 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में कुंदरकी के इमाम राशिद, समाजवादी पार्टी से जुड़े पूर्व चेयरमैन असलम, उसके साथी शमीम खान, सराफत खां और मतीन खां के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाने में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी थे दिलनवाज खान पुत्र अलीदाद खान। इनका ये कहना था कि उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह अपने पिता के जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए मौलवी साहब के पास गए, तो मौलवी साहब ने नमाज़ पढ़ाने के लिए मना कर दिया और उनकी कमेटी के कुछ 2-3 लोग थे, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमे में विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुंदरकी में मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो रहा है। यहाँ दो तरह के मुसलमान, एक बीजेपी वाले, दूसरे समाजवादी पार्टी वाले। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ हर दिन दर्जनों लोगों से मुलाकात करते हैं। योगी से मिलने वालों की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता। पिछले गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य योगी आदित्यनाथ से मिले। 8,449 मदरसों को नोटिस जारी किए जाने का मुद्दा उठाया। योगी ने समस्या सुनी और समाधान का भरोसा दिया। योगी पिछले 1 महीने में मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले हैं, मुस्लिम नेताओं से भी मिले हैं और मुस्लिम कारोबारियों से भी मुलाकात की है। यानी मुस्लिम समाज का हर वर्ग योगी के पास पहुंचा है, अपनी समस्या बताई है और योगी के ऑफिस से समाधान लेकर लौटे हैं। योगी के जनता दरबार की तस्वीरें हमेशा ही आती हैं। जनता दरबार में पीड़ितों की संख्या में बड़ी आबादी मुस्लिमों की होती है। उनकी शिकायत पर तुरंत एक्शन होता है और तुरंत न्याय मिलता है। प्रयागराज की यह तस्वीर अभी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। बाबा का बुलडोजर माफिया अतीक अहमद के परिवार की अवैध प्रॉपर्टी पर चला था। जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिसे योगी ने मुक्त कराया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों पर एक्शन होता है। आरोपी किसी भी जाति धर्म का हो, उस पर कार्रवाई उसके अपराध को देखकर होती है। यूपी में मुस्लिम योगी के वोट बैंक नहीं बने हैं, लेकिन योगी के एक्शन के मुरीद हैं, क्योंकि योगी शासन में भेदभाव नहीं होता। भेदभाव होता है मुरादाबाद के कुंदरकी में, भेदभाव होता है कांवड़ यात्रा में। कांवड़ियों पर सवाल उठाए जाते हैं। सोशल मीडिया में कांवड़ियों के खिलाफ हेट नैरेटिव सेट किया जाता है। अब बात फिर से मुरादाबाद की करते हैं। कुंदरकी में नमाज पर जो विवाद हुआ, क्या वो महज संयोग है या सोचा समझा प्रयोग? बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने से किसे फायदा होगा? क्या इसका यहां होने वाले उपचुनाव से भी कनेक्शन है? समझिए। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें एक सीट कुंदरकी की भी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जियाउर रहमान बर्क को जीत मिली थी। कुंदरकी सीट पर 65% मुस्लिम और 35% के करीब हिंदू वोटर हैं। यहां 1993 में बीजेपी को सिर्फ एक बार जीत मिली है। यानी कुंदरकी की सीट वही जीतेगा जिसे मुस्लिम वोट मिलेंगे या फिर मुस्लिम वोटों में बंटवारा होगा। बीएसपी ने इस बार बाई इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी के चुनावी रेस में आने से सपा को मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का खतरा सताने लगा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के स्थानीय मुस्लिम नेता अभी से बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर मुसलमानों का वोट अपनी पार्टी के लिए लामबंद करना चाहते हैं। कुंदरकी में जो हुआ वो पहली बार नहीं था। इससे पहले भी बीजेपी का सपोर्ट करने वाले मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। आरोपियों ने घर में घुसकर महिलाओं को धमकी दी। सीतापुर में बीजेपी को वोट देने पर जावेद नाम के शख्स की पिटाई कट्टरपंथियों ने कर दी। बरेली के रहने वाले इम्तियाज को बीजेपी का साथ देना भारी पड़ गया। दबंगों ने उसके परिवार के साथ मारपीट की। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद कुशीनगर में बीजेपी का प्रचार करने वाले बाबर की हत्या कर दी गई। विधानसभा चुनाव में ही बदायूं में बीजेपी समर्थक मुस्लिम कार्यकर्ता और सोशल मीडिया के जरिए अटैक किया गया।